अगर आपको कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप हमारे चैनल में जाकर हमारी पिछली कहानियों को भी एक बार ज़रूर सुनें, क्योंकि हम आपके लिए एक से बढ़कर एक कहानियाँ लाते रहेंगे, तो आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। आज मिश्रा परिवार में भूमि की शादी की धूम मची थी। बाराती आ चुके थे तो सब पर काम का दबाव और बढ़ गया। भूमि की मम्मी पापा को 1 मिनट बैठने तक का समय नहीं मिल रहा था। घर की तैयारियां देखना, उधर की तैयारी हुई या नहीं, ये सब देखने में पानी तक पीने का वक्त नहीं मिला। दूल्हा मंडप पर बैठ चुका था। पंडित जी ने दुल्हन को बुलाने को कहा। भूमि की बुआ भूमि को लेने उसके कमरे में जाती है, लेकिन कमरे में जाते ही उसकी चीख निकल जाती है, अरे भैया भाभी आओ तो। इस करम जली ने तो हमारी नाक कटवा दी। ये दिन देखने से पहले हम सब मर क्यों नहीं गए। भूमि के मम्मी पापा और बाकी मेहमान हैरानी से भूमि के कमरे में आए। भूमि के पापा ने कहा, क्या हुआ सुषमा, इतना क्यों चिल्ला रही हो और भूमि कहाँ है। भूमि की बुआ सुषमा भूमि के पापा के हाथों में कागज़ देते हुए कहती है, ये लो, खुद ही पढ़ लो तुम्हारी बेटी के कारनामे। वो चिट्ठी पढ़ते हैं। भूमि के पापा को हार्ट अटैक आ जाता है और उनका वहीं निधन हो जाता है। भूमि किसी और से प्यार करती थी और वो ये शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो भागकर अपने बॉयफ्रेंड के पास चली गई। भूमि जैसे ही अपने बॉयफ्रेंड के घर पहुंची तो उसे किसी और लड़की के साथ देखकर उसका दिल टूट गया। भूमि ने कहा, जिस इंसान के लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया वही धोखेबाज निकला। भूमि ने वापस अपने घर जाना चाहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही घर के मेन गेट के पास पहुंची तो वहां से उसकी बुआ और बाकी परिवार वालों के रोने की आवाज़ आ रही थी। उसने पीछे के दरवाजे से जाना चाहा, लेकिन वहां उसकी माँ उसके पिता के लाश के पास फूट फूट कर रो रही थी। ये सब देखकर भूमि खुद को बहुत ज़्यादा कोसती है। भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। मेरे पापा मेरे भागने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, मैंने उनकी जान ले ली। अब मैं किस मुंह से घर जाऊं। भूमि उल्टे पैर रेलवे स्टेशन की ओर जाती है। भूमि चुपचाप रेल के एक सीट में खिड़की के पास रोती बैठी रहती है। उसके पास अब कोई ठिकाना नहीं था, वो जाती भी तो कहाँ। अब भूमि के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। भूमि ने आत्महत्या करने का सोचा। अचानक उसके पास सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत आती है। उसके हाथ में एक छोटी सी बच्ची थी। उस औरत ने कहा, अरे भूमि, तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस तरह दुल्हन के जोड़े में रोती हुई कहाँ जा रही हो। भूमि ने उस औरत को देखते ही गले लगाया और रोने लगी। वो औरत भूमि की कॉलेज फ्रेंड माया थी। भूमि ने माया को सारी बातें समझाई। भूमि की बात सुनकर माया को बहुत अफसोस हुआ, लेकिन माया को ऐसी हालत में देखकर भूमि ने कहा, माया, तू तो पढ़ाई कर रही थी ना, तूने शादी कब की और ये सब कैसे हुआ, और क्या ये बच्ची तेरी है। माया ने बताया, क्या बताऊं भूमि, मेरी ज़िंदगी भी अंधकार में जा चुकी है, लेकिन एक उम्मीद की किरण मिली, उसी के सहारे जी रही हूँ। मैं और दीपक एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन दीपक के घर वाले बहुत अमीर थे। मुझ जैसी मिडिल क्लास लड़की को स्वीकार करने से मना कर दिया, इसलिए मैं और दीपक हम दोनों ने भागकर शादी कर ली और अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहने लगे। और मेरी ये बेटी हुई, लेकिन दुर्भाग्य से डॉक्टर ने बताया कि मेरी बेटी के दिल में छेद है और जल्द ही इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना इसे बचा नहीं पाएंगे। इसलिए पैसों की मदद मांगने के लिए मेरे पति अपने माँ बाप के पास जा रहे थे, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। ये बात जब मेरे सास ससुर को पता चली तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। अब बस मेरी बच्ची का ऑपरेशन हो जाए और ये अपने दादा दादी के पास चली जाए, मेरा बस यही मकसद है। माया की आप बीती सुनकर भूमि को अपना दुख उसके सामने बहुत छोटा लगने लगा। वो दोनों सहेलियां बात कर रही थी, तभी पूरी ट्रेन में भगदड़ मच गई। ट्रेन में बहुत सारे डाकू घुस आए थे, जिन्होंने लूट मचा रखी थी। माया के हाथ से बच्ची गिर गई। भूमि ने बच्ची को गोद में उठाया, लेकिन माया लोगों के पैरों के नीचे कुचलती जा रही थी। डाकुओं ने ट्रेन में आग लगा दी। किसी ने कॉल करके फौरन फायर ब्रिगेड और पुलिस को बुलाया।
जैसे ही वो लोग आए तो थोड़ी देर में ट्रेन की भगदड़ शांत हो गई। साथ में एम्बुलेंस भी आया था। सभी घायल लोगों को उठाकर एम्बुलेंस में ले जा रहे थे, लेकिन माया की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। माया ने भूमि से कहा, मैं नहीं बच पाऊंगी भूमि, लेकिन मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। प्लीज़ मेरी बच्ची को उनके दादा दादी तक पहुंचा दो। जब तक तुम्हारे पास कोई ठिकाना नहीं मिल जाता, तुम मेरी जगह माया बनकर वहाँ रहो, क्योंकि मेरे सास ससुर ने मुझे नहीं देखा है। तुम मेरी बेटी को माँ का प्यार देना। इतना कहते ही माया की मौत हो जाती है। अब भूमि सफ़ेद साड़ी पहनकर माया की बच्ची को हाथ में लेकर दूसरे ट्रेन से माया बनकर माया के ससुराल जाती है। माया की सास भूमि को देखते ही गले लगाकर रोने लगती है। मेरी प्यारी बहू माया, हमें माफ़ कर देना बेटी। काश हम लोग तुझे पहले ही अपना लेते, तो तुम लोगों को इस तरह अलग नहीं रहना पड़ता। आज ये सब नहीं होता। इतना कहकर माया की सास अपनी पोती को गोद में ले लेती है। भूमि मन लगाकर माया बनकर अपने सास ससुर की खूब सेवा करती थी। माया की बच्ची का ऑपरेशन भी सफलतापूर्वक हो गया, लेकिन माया के सास ससुर का निस्वार्थ प्रेम देखकर भूमि से रहा नहीं जाता और वो सारी सच्चाई माया के सास ससुर को बता देती है। भूमि की सच्चाई सुनते ही माया के सास ससुर के मन में भूमि के लिए और भी ज़्यादा सम्मान बढ़ जाता है और माया की सास भूमि से कहती है, अब से तुम हमारी बेटी हो और हम तुम्हारे लिए अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारी शादी कराएंगे। और इस तरह माया के सास ससुर एक बहुत ही अच्छे घर में भूमि की शादी करा देते हैं।